चलिए आप टाइप 3 क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। टाइप 3, तो टाइप 3 क्वेश्चंस क्या सिद्ध करेगी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा सब में सेम ही रहता है कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करते हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसीलिए क्या होगा 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि जहाँ परिभाषा याद रखना है कि P एवं Q पूर्णांक संख्या तथा Q ≠ 0 है और P एवं Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लिख देंगे। अब अगला स्टेप में क्या है, जैसा कि टाइप 2 में आपको हमने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे कि ये शुद्ध अपरिमेय संख्या को हम LHS में रखते हैं, मतलब बराबर की साइड रखते हैं। बाकी सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, बराबर की उस साइड भेजेंगे। तब यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या हो कि ये जो शुद्ध अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर देखिए √5 क्या है, जो शुद्ध अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले कि इससे जो दूर वाला संख्या होगा ना उसको पहले भेजेंगे, फिर उसके बाद इसको भेजेंगे नज़दीक वाले संख्याओं को। तो पहले दूर वाले संख्याओं को भेजते हैं। तो क्या होगा 2√5 बराबर P/Q। अब ये प्लस में उस आ जाएगा तो क्या होगा -3। अब एरो का निशान लगाएंगे। 2√5 बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए ये 3 और ये Q है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। मतलब कि भिन्न का जोड़ है तो इसको गुना कर देते हैं। तो P और यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 3 × Q क्या होगा 3Q और बट्टा यहाँ पे क्या है नीचे में Q है तो Q लिख देंगे। अब देखिए अब क्या होगा, अब 2 को उस साइड हमको भेजना है। तो ये 2 क्या है गुना में, उस आ जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा। तो इसको एरो का निशान लगा। √5 बराबर क्या होगा P - 3Q बट्टा। अब देखिए 2 यहाँ पर गुना में इस आ जाएगा तो भाग में, तो 2 × Q क्या होगा 2Q आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि P और -3Q, क्योंकि P और Q एक पूर्णांक संख्या है इसीलिए P - 3Q भी एक पूर्णांक संख्या होगा और Q भी एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए उसको भी अगर हम 2 से गुना करते हैं तो वो भी एक पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो उसी को हम यहाँ पर चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूँकि P - 3Q एवं 2Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसीलिए क्या होगा P - 3Q बट्टा 2Q एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये हो गया परिमेय संख्या, इसका RHS क्या हो गया परिमेय संख्या और इसका LHS क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं वही स्टेटमेंट को कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, चूँकि एक परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है।
इसीलिए अतः अब ये लाइन लिख दे कि हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। जो परमेय संख्या नहीं होता वो क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, ये टाइप 3 था। अगर टाइप 3 को अगर आपको अच्छा समझ में आ गया होगा तो ये आपका होमवर्क है 6 + √2। तो ये बहुत ही आसान है। आपको बस क्या करना है, भाषा यही रखना है, बाकी बस इसी टाइप से आप इसको बना लीजिएगा। बहुत ही आसान, ज़्यादा बहुत ही। तो एक और आपको क्वेश्चन देते हैं 5 - √3। तो 5 - √3 को भी क्या करना है, इसी टाइप में इंक्लूड करना है। ऐसे ही इसको प्रोसेस में इसको भी सॉल्व करना है। तो इसको थोड़ा सा बता देते हो। 5 - √3 कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 - √3। यहाँ पर भी लिखेंगे 5 - √3। और यहाँ पर भी देखिए, अब हमको क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन बस चेंज होगा, बाकी सब सेम ही रहने वाला है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो अपरमेय संख्या है इसको हम प्लस अपरमेय संख्या बनाएंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो इसको हम पहले धनात्मक बना लेते हैं। धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर माइनस में उस आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 5 बराबर क्या होगा P/Q और प्लस √3। और जैसा कि आपको हम बताए थे कि √3 को अकेला रखना है, तो ये P/Q इसके साथ आ गया, तो आप P/Q को क्या करना है, इस साइड लेके आना है। तो 5 - P/Q बराबर क्या होगा √3। अब यहाँ से हमको कैलकुलेशन करना है। चलिए हम पहले √3 को पहले लिख लेते हैं। तो अब देखिए, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, 5 को Q के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 5Q - P/, क्या होगा यहाँ से Q। तो ये आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर से भी आ गया, बस वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे कि 5Q - P, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा Q। एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए 5Q - P/Q एक परमेय संख्या होगा। एक परमेय संख्या होगा, लेकिन √3 एक अपरमेय संख्या है। क्योंकि एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बस चेंज कर देंगे, क्या लिखा हुआ था 5 - √3 एक परमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा अपरमेय संख्या हो जाएगा 5 - √3। तो देखिए कितना आसान तरीका से हमने सॉल्व करके आपको बताया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 4 के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।